माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को भी नज़र नहीं आती है। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा आऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरा इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा ही घर है। माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। नम्रता खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल ही आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू को से बोली, अरे अनुपमा, मुझे कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाई लेना है। मेरी बेटी बेचारी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छा रहेगा। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाती हूँ, मार्केट जाना और हर काम कर लेती हूँ, जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान देती माँ जी। आपकी बेटी तो जब मन करता है आती है और यहाँ रहती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपने माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान ही हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला ऐसा क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। नम्रता ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका, पर इस बात से हमें प्रॉब्लम है। कुछ दिनों पहले ही मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वो भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेजना चाहिए, और जब वो मायके से आ जाए उसके बाद में नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह प्यार करना चाहिए और बेटी से भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। ऐसी परिस्थिति आए
इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते में मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उसे महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपने बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा से ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में सोच रही थी, इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा, कुछ दिन के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बारे में 1-2 दिन नहीं, पूरे 1 हफ्ते रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आँखों में चमक रहती थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ की बात करके उसे भी अच्छे से समझाने में मदद करके वो कहीं न कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम न करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दे रही थी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यारा और कीमती समय देने के लिए।